हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेल नाइट आईपीओ ओपन होने वाला है 22 ऑफ जनवरी को, जहां पर जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है वो होने वाली है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का। जहां पर हम इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। अब कौन सी कैटेगरी में होगा वो सब्सक्रिप्शन बताइए, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन जाते हैं उसके बेस पर ही मेरा कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट अगर मैं आज के फेज पर बात बोलूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन कि मैं इसे इजीली एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर सकता हूं, बट फाइनल डिसीजन नहीं है। और मैंने अपने माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपना ये डिसीजन डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर मैं आप लोगों को हमारी दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, तो वहां पर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है एग्रीटेक, मतलब कि जो भी ये कंपनी काम करेगी उसका फायदा हमारे देश के किसानों को होने वाला है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ प्रोडक्ट्स को जो हेल्प करते हैं फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके। और उसी के साथ साथ जो इनका मेन फोकस होता है वो तीन चीजों पर होता है: सोइल की हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। और मोस्टली पीपल या तो वो खुद एग्रीकल्चर में जुड़े होते हैं या फिर उनके दादा परदादा, तो वहां पर हर पीढ़ी में ऑलमोस्ट सर्टन है कि उन्होंने फार्मिंग को देखा होगा। तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज होने वाली है। अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स को यूजिंग टेक्नोलॉजी, और उसी के साथ साथ उनको डिजाइन किया जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड न्यूट्रिशियस के अकॉर्डिंग। और कंपनी फार्मर्स के साथ मिलती है और उनसे कोलैबोरेट करती है ताकि उनको उनकी नीड्स का पता चल सके, और उसी के साथ साथ उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सके ताकि किसानों के लिए वो चीजें काम में आ सके। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड मार्केटिंग करती है ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी, जिनमें आ जाते हैं सोयल हेल्थ के प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, बायोस्टिमुलेंट, बायोपेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। और इनकी जो सब्सिडरी होने वाली है नोवा एग्रीकल्चर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, उनका जो मेनली काम है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। अगर हम 31 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी के पास 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होने वाली हैं। और इनकी जो ये रजिस्ट्रेशन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है, नेमली सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन, बायो पेस्टिसाइड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। जिनमें से 7 रजिस्ट्रेशन होने वाली है सोयल मैनेजमेंट कैटेगरी में, 168 रजिस्ट्रेशन होने वाली है प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी में, 4 रजिस्ट्रेशन होने वाली है बायो पेस्टिसाइड कैटेगरी एंड 450 रजिस्ट्रेशन क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में। अगर हम 31 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी के पास 13 किसान मित्र एंड 253 किसान सेवक होने वाले इनके बेस पर। अब अगर हम कंपनी की आगे डिटेल में बात करते हैं तो 31 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास एक टीम होने वाले 32 एनकेएस के कोऑर्डिनेटर्स की, जिन सभी के पास डिग्री होने वाली है एग्रीकल्चर साइंस में। और उसी के साथ जो इनका एनकेएस के प्रोग्राम है वो कंप्राइज होता है 3 लेवल पे: एनकेएस के कोऑर्डिनेटर्स, किसान मित्र, किसान सेवक। और कंपनी के पास 215 पीपल्स की टीम होने वाली है जो इनके पास एम्प्लॉयज है इनकी सेल्स टीम में, जो मैनेज करते हैं ब्रांड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है, लाइफ लॉन्ग काम होने वाला है। और उसी के साथ साथ ना कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा होने वाला है, जो ऑलमोस्ट 60 स्टेट्स में होने वाला है, जो कंपनी के लिए एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 22 ऑफ जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 24 ऑफ जनवरी को क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट होगी 26 ऑफ जनवरी को, रिफंड शुरू हो जाएंगे 29 ऑफ जनवरी से, क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में शेयर इफ लॉटेड 29 ऑफ जनवरी को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 30 ऑफ जनवरी। अगर हम कंपनी के फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपीज पर शेयर की होने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 39 से 41 रुपीज पर शेयर का। एक छोटे से साइज का प्राइस होने वाला है।
और वहां पर हमें तो अप्लाई करना है 41 रुपीज, मतलब कि कट ऑफ प्राइस अगर हम एक्चुअली कैटेगरी में अप्लाई करें तो वहां पर हमें 41 रुपीज को पंच आउट करना पड़ेगा, फिर कट ऑफ पे टिक मत कीजिएगा। लोड साइज रहेगा 365 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 143.81 करोड़ का। एक छोटे से साइज का आईपीओ होने वाला है, और जब छोटे से साइज का आईपीओ होता है तो वहां पर हमें धमाके भी काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं। ऑन आइदर साइड फ्रेश इश्यू होता है 112 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग होने वाला है ओएफएस 31.81 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 50% होने वाला है क्वालिफाइड का, 35% रिटेल कैटेगरी में, एचआरए में होने वाला है 15% का। लोड साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड 365 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,965 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 14 के लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,09,510 रुपीज की। बिग एचएनए में मिनिमम 67 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 10,02,655 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो सुरक्षा एग्री रिटेल्स और उसी के साथ मलाटी एस एंड किरण कुमार अतुकरी कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू इनकी होल्डिंग थी 84.27%, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 59.39% की, जहां पर काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए हो जाता है, बट इतना मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है फिलहाल के टाइम पर। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर टोटल असेट 31 मार्च 2021 में था 147 करोड़ का, जो 2022 में पहुंच चुका था 160 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज था 180 करोड़ तक पहुंच चुका था, और पहले 6 मंथ में फाइनेंशियल ईयर 2024 के 196 करोड़ का अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 160 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 185 करोड़, 2023 में 210 करोड़ का। अगर हम पहले 6 महीनों में देखते हैं तो 103 करोड़ का अच्छी ग्रोइंग रेट है, बट जहां पर हमें नॉर्मल फिगर्स ही देखने को मिले, जहां पर इतनी ग्रो देखने को नहीं मिली है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करते हैं पहले 6 मंथ में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 6 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 13.69 करोड़ का, और 2023 में 20.49 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, बट फिर से 6 मंथ में 10.38 करोड़ का, जहां पर भी हमें इतना अच्छा ग्रोइंग देखने को नहीं मिला है। और नेटवर्थ की बात करें तो 74 करोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस में 60 करोड़ का, टोटल बोरिंग से कंपनी के पास 68 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं, अगर हम 2021 से 2023 तक देखते हैं तो काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, वहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, और काफी जबरदस्त फाइनेंशियल है। अगर हम इसको भी इंक्लूड करते हैं तो वहां पर अच्छे हैं, बट जहां पर इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है तो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएंगे अच्छे से। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी अपना आईपीओ ला ही क्यों रही है, तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है, इनको इन्वेस्टमेंट करनी अपनी सब्सिडरी में जो नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड होने वाली है, ताकि वो एक नया फॉर्मुलेशन प्लांट सेटअप कर सके, जो एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। सेकंड होने वाला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है कंपनी को टुवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट। थर्ड, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट करनी अपनी सब्सिडरी नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड में फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो ईपीएस होने वाली है प्री आईपीओ 3.14 की, पोस्ट आईपीओ 2.24 की, काफी ज्यादा कम है। पी 13 की होने वाली है, पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 18.27 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 38.27% की, काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 27.2% की, काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का अभी तक कंफर्टेबल है, बट आने वाले टाइम में अगर कंपनी का डेट बढ़ता है तब हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 32.08% की, अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.06 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जहां पर ईपीएस एक मेजर कंसर्न बना है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी है, बट इतना मेजर नहीं है, तो वहां पर इसके अलावा हमें जहां पर इस कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर चेकआउट करते हैं तो वहां पर काफी सारी कंपनीज होने वाली है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो वहां पर जो हमारे पास आ जाते हैं, एरियस एग्रो 15.44 का, एमको पेस्टिसाइड नेगेटिव में है, बसंत एग्रोटेक 10.54 का, बेस्ट एग्रो लाइफ 41.93 का, भगीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज 11.30 का, हरनवा इंडस्ट्रीज 13.56 का, इंडिया पेस्टिसाइड 29.51 का, मद्रास फर्टिलाइजर्स 9.35 का, धर्मराज क्रॉप गार्ड 21.89 का। कुछ कंपनी से जो अपना सस्ते पे भी आ रही है, और कुछ कंपनी से जो महंगा भी ला रही है, एज पर अगर हम बाकी कंपनीज को कंपेयर करते हैं। बट अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं तो फुली प्राइस कंपनी ये होने वाली है।
मतलब कि अगर कंपनी हमसे 10 रुपए ले रही है तो बदले में वो हमें 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। इन शॉर्ट की कंपनी का आईपीओ ना तो सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बट अगर हम इस कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो वहां पर काफी अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिला है। 48% के करीब का हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम इस कंपनी के मेन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, देखो, चाहे उस चीज से मैटर नहीं करता इस पॉइंट का, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंपनी का प्राइस बैंड होता है, काफी छोटा प्राइस बैंड होने वाला है इस कंपनी का, यानी कि 41 रुपीज का। बट मानो चाहे ना मानो, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी छोटी फिगर होती है तो वहां पर लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इतना कम प्राइस का तो शेयर मिल रहा है, चलो ले ही लेते हैं। चाहे इस पॉइंट का हमारे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट साइकोलॉजी पर ये इम्पैक्ट डालता है। और उसी के साथ साथ एक अच्छा सेक्टर है, लाइफ लॉन्ग सेक्टर है, और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छा है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। हालांकि 2024 फाइनेंशियल ईयर हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। कंपनी का साइज छोटा है, तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले। कंपनी का ऑब्जेक्टिव बाय द वे काफी अच्छा है, क्योंकि जहां पर कंपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगी, जिससे कंपनी की आने वाले टाइम में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेगेटिव पॉइंट में 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा इतने अच्छे नहीं है। अगर हम बात करते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, और उसी के साथ साथ कंपनी का ईपीएस भी काफी ज्यादा कम है, जो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट भी आ जाते हैं। बट अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं तो एक अच्छा आईपीओ मुझे मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग लग रहा है। बट आप लोग अपना डिसीजन अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।